देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 23 से 27 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू के अलावा शासन और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। पूरे विधानसभा को दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन का कार्य भी किया जाएगा। प्रारंभ हो रहा है और उसको लेके आज सुरक्षा संबंधी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उसमें पहले की बात ही हमने लगभग सारी बिंदुओं पे विस्तार से हमने चर्चा की है और स्पष्ट तौर पे चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, हम उसका इस बात फिर पालन कर रहे हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी दीर्घा में और कोई भी इस प्रकार का प्रवेश पत्र। तो वहीं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रिक्त पदों पर होने जा रही भर्ती में देरी के खिलाफ प्रशिक्षकों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। कई नारों के साथ प्रशिक्षितों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान प्रशिक्षकों के गले में तख्तियां और किसी के गले में जूते और हाथों में थाली चम्मच दिखे। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष दीक्षा राणा ने चेतावनी देते हुए मांग की है कि मांग पूरी नहीं हुई तो होने पर प्रशिक्षित भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। मेरा नाम मन्नू सरोज है। सर, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आज इस रैली को नंगे पैर करने को यहाँ पे मजबूर हुए। सरकार और विभाग द्वारा हमारा जो भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। न्यायालय में हमारे वाद जो है लंबित है, सरकार द्वारा अभी तक उसमें अर्जेंसी नहीं ली जा रही, जिसके द्वारा जो है ये भर्ती है हमारी कोर्ट में अभी तक। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बने राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए खानपुर के दल्लावाला पहुंचे और साथ ही उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। तो वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना काल में सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो सकी है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सरकार के पास सीमित संसाधन है। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम भारत के चित्र में सबसे पहले हो। अब ऊपर से लेकर नीचे अब शुरू हो जाएंगे। आपने मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं। हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। सर, नौकरियां जो हैं अभी आपने कहा कि एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? नहीं, वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि नौकरियों की जो रखे जाने की प्रक्रिया वो प्रारंभ हो गई है, उसके अध्याचन हो गए और उसके विज्ञापन होकर 15 अगस्त के बाद जो है उनमें भर्तियां। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी दौरे पर खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने वन क्षेत्रों का दौरा कर वन विभाग की प्रस्तावित योजनाओं का निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और साथ ही पीसीसीएफ ने कहा कि पूरे उत्तराखंड के सभी डिवीजन में वन विभाग की तरफ से मॉडर्न क्रीव स्टेशन की स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर चरकपुर क्षेत्र में भूमि का चयन किया गया है और इसके लिए लगभग 7 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। देखिए, ये तराई फॉरेस्ट डिवीज़न जो है उसके अंतर्गत ये खटीमा और सुरई 2 रेंजें हैं। यहाँ का निरीक्षण किया गया और इसमें जो है एक तो मॉडल फायर क्रू स्टेशन चकरपुर में उसको स्थान चयन किया गया है। तो वहाँ पे जितने भी हमारे ये जो तो वहीं टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने एक महिला से दुष्कर्म किया, जिसको देख स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। तो वहीं पुलिस ने मामले में प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगामी जांच में पुलिस जुट गई है। प्रातः 7 बजे के लगभग एक सूचना मिली थी कि किसी ट्रक ड्राइवर ने किसी भरपूर की एक विकसित महिला है उनके साथ में कुछ गलत हरकत करी है
तो सूचना में हम लोग भी गए मौके पे, तो स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया था। उसके साथ 2 और व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग नीचे ही थे। तो लोगों में रोष व्याप्त था, उन्होंने उनके साथ में हाथापाई भी की। तो वहीं बाजपुर के ग्राम बैतखेड़ी में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के जन मिलन कार्यक्रम में किसानों ने काले झंडे दिखाए। दरअसल कार्यक्रम की सूचना मिलने पर गांव के सभी किसानों ने गुरुद्वारे में इकट्ठा होकर काले झंडे दिखाकर कैबिनेट मंत्री का विरोध किया। आपको ये बता दें कि विरोध गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया। जहां तक संभव होगा हम उस तरीके से उनका विरोध करेंगे। आप देखिए हर जगह किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाएंगे उनका हर जगह विरोध किया जाएगा और डटकर लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 9 महीनों में किसान 700 चहाते दे चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय नेता हों या स्थानीय नेता हों, उनको बिल्कुल भी इन चीज़ों से सरोकार नहीं है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा पर हमारा ये आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था यशपाल आर्य जी के विरोध में, जिसमें अपने गाँव की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा गांव है, स्थिति अराजक ना हो जाए, इसलिए इस धरना प्रदर्शन को सांकेतिक धरना प्रदर्शन का हमने रूप दिया है। माननीय मंत्री जी का यहाँ बैतखेड़ी में एक कार्यक्रम है और यहाँ किसानों के द्वारा उनका विरोध किया गया है। सभी किसानों को हमने समझाया है, प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनको सभी बातें समझाई हैं। इसके बाद उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि मात्र एक सांकेतिक विरोध दिखाकर वे लोग अपने घर को चले गए हैं। इसी के साथ उनका कुछ आग्रह है जो कि एसडीएम साहब के माध्यम से हम लोग शासन। तो वहीं भगवानपुर के लावा गांव निवासी बालेश का शव गांव के ही रास्ते में पड़ा हुआ मिला। राहगीरों ने शव की सूचना परिजनों और पुलिस को दी है, जिसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों का तांता लग गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बालेश की किसी ने हत्या की है। आपको बता दें कि बालेश काम से लौट रहा था कि तभी किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो वहीं विधायक ममता राकेश समेत बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने बालेश की हत्या पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी दी है। पास फोन आया कि यहाँ पे लावा गांव के गेट पे एक मर्डर हो गया, एक हत्या होगी। गांव का ही आदमी बालेश नाम का व्यक्ति था जो लाइनमैन था और जो हेडल से अपनी ड्यूटी करके वापस लौट रहा था कि अचानक फ़ोन आता है। मैं सूचना मिलती ही तुरंत यहाँ मौके पे पहुँची। मौके पे एसओ भगवानपुर भी यहाँ पे थे। तो अभी जाँच का विषय है, पुलिस पूरी तरह से जाँच करेगी। और बात ये अभी पता चला, यहाँ आने के बाद में पता चला कि ये ठेकेदार अशोक है जिसके अंदर। इस बार 15 अगस्त को देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 साल के युवाओं से लेकर 65 साल तक के बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि आयोजन गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विभाग की ओर से किया गया है। दरअसल लॉटरी के माध्यम से 4 महिला समेत 4 पुरुष विजेताओं को मुख्य विकास अधिकारी ने पुरस्कार वितरित किए। तो वहीं प्रतियोगिता के दौरान कोविड नियमों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया। आज का जो कार्यक्रम है ये बच्चों का फ्रीडम वॉक 2.0 है। इसमें जो हमारे यंगस्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें से काफ़ी बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। एंड जैसे कि मैं बच्चों से भी कह रहा था कि पिछले साल काफ़ी चुनौतियां रहीं कोविड के चलते हुए, तो इस तरह के कार्यक्रम नहीं संपन्न हो पाए। सर, आज रन फॉर फ्रीडम 2.0 का आयोजन खेल विभाग चमोली के द्वारा किया गया। निरंतर 75 सप्ताह से हमें इन खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो क्रॉस कंट्री दौड़ हो। आज ये रन फॉर फ्रीडम दौड़ आयोजित की गई थी और अगले सितंबर माह में साइकिल दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रतिभाग करने से हमें बहुत ऊर्जा प्रतीत होती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनपद चमोली खेल विभाग द्वारा इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया बढ़ चढ़कर। और इसमें कम से कम 50-60 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिनको लॉटरी के माध्यम से 4 पुरस्कार। तो वहीं चमोली के गोपेश्वर महाविद्यालय को भारत सरकार की तरफ से ग्रीन कैंपस पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से वर्चुअल माध्यम से परिषद के समन्वयक डॉक्टर शत्रुघ्न भारद्वाज और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संयुक्त रूप से महाविद्यालय को सम्मानित किया है। तो वहीं डॉक्टर पूजा ने यह बताया है कि महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता, प्रसाधन, पेयजल
उपलब्धता, नियमित साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण, पौधारोपण को लेकर छात्रों ने सामुदायिक जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप लोग एडिट अलग-अलग जो ग्रीन चैंपियन पुरस्कार है, इसमें मुझे लगता है हाथ जो है सिर्फ एक जने का नहीं होता है, सभी को होता है, चाहे वो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे चमोली के कॉलेज के लिए। और ये जो है एक्चुअली इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत जो है ये अचीवमेंट मिला है, जिसमें हमारे यहाँ 3 यूनिट्स हैं, NSS, NCC और रोवर रेंजर, और सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें काम किया था। तो मैं जैसे NSS से हूँ तो मैं थोड़ा सा NSS के बारे में बताऊँगी। महाविद्यालय के जो बच्चे लोग हैं, छात्र वगैरह, इन लोगों ने और महाविद्यालय के जो शिक्षकगण हैं, जो उनके एक तरह से मेंटोर कहिए, उन लोगों की उपलब्धि है और क्षेत्र के लोगों की भी उपलब्धि है कि उनके बच्चों में ऐसे संस्कार हैं कि उन्होंने महाविद्यालय परिसर को इस स्तर के लिए बनाया, इस स्तर का बनाया कि वो सरकार की नज़र में आया कि हाँ, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिस मिशन को लेकर के हमारा नेक्ट ए ग्रेड कॉलेज पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, आज उसको भारत सरकार के द्वारा उसको एक मान्यता मिली है। और चाहे वो हमारे NCC के विद्यार्थी हों, चाहे NSS के हों, चाहे रोवर्स रेंजर्स के हों, चाहे नमामि गंगे के हों, इन सारे विद्यार्थियों ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा महाविद्यालय में जो स्वच्छता का माहौल है उसको लेकर के लगातार काम किया है। कोविड में भी इन लोगों ने। तो वहीं मसूरी नगर पालिका की सभासद जसबीर कौर ने जिलाधिकारी को SDM के माध्यम से ज्ञापन भेजकर जिले में प्राइवेट स्टेटों के सर्वे होने के बाद भी नोटिफाइड और डी नोटिफाइड किए जाने की मांग की है। जसबीर कौर ने कहा है कि मसूरी में 216 प्राइवेट स्टेट हैं, जिसमें से 42 स्टेट के नक्शे पालिका के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में पिछले दिनों सरकार की तरफ से सभी प्राइवेट स्टेटों के सर्वे का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया था, जिसके बाद स्टेट का निरीक्षण किया गया, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण रिपोर्ट शासन को नहीं भेजी गई है। उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि यहाँ पर पूर्व में स्टेट्स के सर्वे हुए थे, जो प्राइवेट स्टेट्स हैं हमारे मसूरी में 242 स्टेट्स हैं, और उनके सर्वे करवाए गए, जिसमें कि MDDA द्वारा और फॉरेस्ट विभाग द्वारा पैसा दिया गया करोड़ों रुपए सर्वे विभाग को, और उनके द्वारा सर्वे भी कर। तो वहीं देश के हिस्सों में नाग पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी एक झलक मसूरी में भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि नाग मंदिर में अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया। आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे और मंदिर में स्थापित 500 साल पुरानी मूर्ति का दूधाभिषेक कर नाग देवता के दर्शन किए। ये बताना चाहूँगा कि नागपंचमी हमारी पंचायत के लिए सर्वोपरि है। हमारी होली, दिवाली सब कुछ यही है। जहाँ तक कि पुराणों में भी कहा है कि हरिश्री के बाद अगर शेष है तो नाग है, और अनंत है तो नाग है। और उसी के आधार पे हमारी पंचायत कई वर्षों से यहाँ पे नागपंचमी मनाती आ रही है, और हमारा पूरा पंचायत इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर एक छान रहती थी। गांव के लोगों के छान छप्पर तो होते ही है, पहाड़ी भाषा में छान कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक गऊ आती थी, और यहाँ पत्थर कहिए या शिवलिंग कहिए, 34-35 यहाँ ऊपर आने के लिए सीढ़ी है नीचे से। 34-35 सीढ़ी है, लगभग 34-35 सीढ़ी है। यहाँ आकर के गाय जो है उस पत्थर के ऊपर दूध अपना, तो गाय मालिक ने देखा कि गाय रोज शाम को दूध क्यों नहीं देती। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के हर जिले में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के अधिकारियों को दिए आदेशों के बाद हल्द्वानी के डीएम कार्यालय में कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी के सामने अतिक्रमण, पेंशन, अवैध निर्माण, वाहनों की पार्किंग, किसानों की समस्याओं को मुख्य विकास अधिकारी के सामने रखा, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शिविर के माध्यम से उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान करने का आदेश दिया। यहाँ जो है 9 साल से ऊपर का समय हो गया है। एक यहाँ के पूर्ति निरीक्षक हैं रवि सनवाल जी, जो है पूरे कंट्रोलों से खाली रिकॉर्ड मेंटेन करने के 1000 रुपये वहाँ पर ले रहे हैं। बीच में आप हिम्मतपुर तल्ला कंट्रोल की बात करें, उस कंट्रोल में जो है यहाँ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गिरीश जो, जिनमें अधिकांश बिजली पानी से संबंधित समस्याएं थी,
तो संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है उनको निस्तारण के लिए। उसके अतिरिक्त एक जल भराव की समस्या का चर्चा हुआ था। तो वहीं निजी कंपनी की ओर से संचालित मनसा देवी उड़न खटोला पिछले 4 महीनों से महामारी के चलते बंद है, जिसके चलते हरिद्वार के व्यापारी सड़कों पर उतरे और सांकेतिक रूप से धरना दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं व्यापारियों ने जल्द से जल्द मनसा देवी उड़न खटोला को चलाने की मांग की है, क्योंकि हरिद्वार आने वाले दिव्यांगजनों को भी मनसा देवी दर्शन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 4 महीने हो गए, ट्रॉली बंद है। ट्रॉली बंद होने से जितनी दुकानें हैं सारी आप देखिए सारी बंद पड़ी हैं। हर की पौड़ी से लेकर के और अपर रोड तक जितना भी है सारा व्यापार प्रभावित होता है इस ट्रॉली की वजह से। इस ट्रॉली को आपने बंद कर दिया। इस ट्रॉली तो वहीं उत्तराखंड में भू कानून को लागू करने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़ितों की तरफ से अपनी आवाज उठाने के बाद भी कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडिर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र नगर पहुंचे और शहर के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला गया, जिसके बाद तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। आज उत्तराखंड क्रांति दल के जो सचिव हैं उनकी तरफ से मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करने के लिए हमारे यहाँ से ब्रीफ किया जाएगा। तो वहीं रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मालवी चौक के पास एक कुरियर सर्विस सेंटर पर ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की है। दरअसल ये नकली दवाइयां पास के ही एक फैक्ट्री में बनाकर कुरियर के जरिए देश के अलग अलग शहरों में भेजी जा रही थी। पकड़ी गई नकली दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। तो वहीं विभाग की टीम ने नकली दवाइयों को भेजने वाले माफिया को बुलाने की कोशिश की है, लेकिन माफिया ने अपना फोन बंद कर लिया है। फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम नकली दवाइयों को सील कर माफियों की तलाश में जुट गई है। तो वहीं रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर सालों से मूलभूत सुविधाओं का दंश झेल रहा है, मगर बारी बारी से राजनीतिक पार्टियों ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जरूर किया है, लेकिन स्थिति आज भी ज्यों की त्यों है। बावजूद इसके जब जब स्थानीय लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू की, तब तब राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। दरअसल तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चोपता में आंदोलन चल रहा था। तो वहीं पूर्व विधायक शैला रानी रावत ने यहां आकर आंदोलन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए हाईजैक करने की कोशिश की है, जिससे शांत प्रिय चल रहे आंदोलन में फूट पड़ सके। ऐसा कहीं पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ये जो संगठन है तल्ला नागपुर विकास संघर्ष समिति, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है और यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ के द्वारा इस को तो वहीं रोडवेज मृतक आश्रितों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। तो वहीं आम आदमी पार्टी से प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रुचि धसमाना आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंची। तो वहीं मौके पर मौजूद संगठन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने ये बताया कि 6 अगस्त से हम यहां धरना प्रदर्शन पर हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें अनुकंपा के आधार पर निगम में समायोजित किया जाए। हम पहले भी मशाल जुलूस निकाल चुके हैं, लेकिन सोई हुई सरकार जगने को तैयार ही नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जीतराम के थराली पहुंचने पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान कार्यालय में डॉक्टर जीतराम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2022 विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को विजय बनाने की रणनीति पर चर्चा की है और साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव में जनता मन बना चुकी है कि विकास विरोधी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है और निश्चित तौर पर कांग्रेस 2022 में उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। मैं अभी देवाल से आ रहा हूँ। यहाँ की जनता में, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की मातृशक्ति में इसमें अपार उत्साह है। जो सम्मान हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे तमाम माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, जो सम्मान इस क्षेत्र के लिए दिया, निश्चित रूप से
फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।